क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेज प्रताप? लालू के लाल की चेतावनी से मचा हड़कंप। क्या तेज प्रताप यादव अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या तेज लालू की विरासत के लिए तेजस्वी से भिड़ जाएंगे? क्योंकि तेजस्वी पर वो आग बबूला है और एक बार फिर तेजस्वी को तेज ने खुली चुनौती दे दी है। तेजस्वी का 2015 से 2025 तक का कच्चा चिट्ठा खोल डाला है और अब वो ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जिसमें उनको अपनों का न सही लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का साथ जरूर मिलने वाला है जो देश का सबसे बड़ा चेहरा है और रोहिणी तेज के साथ नजर आएंगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव की हार के बाद लालू यादव फैमिली में रार थम नहीं रहा। अब तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपने छोटे भाई और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने रोहिणी आचार्य के पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने को लेकर निशाना साधा और कहा कि ऐसा ही रहा तो पार्टी में बचेगा कौन। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के इंस्टा अकाउंट पर उनके नाम से एक डिटेल पोस्ट की गई। इसमें उन्होंने पूछा कि सबको निकालोगे तो रहेगा कौन। ये सवाल अब जनता भी पूछ रही है। तेज प्रताप लिखते हैं, जब मुझे निकाला गया था तो यही लोग सोच रहे थे कि तेज प्रताप तो फालतू है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे रोक कर रखा गया, मेरी आवाज दबाई गई, फिर भी मैं पूरे मन से पार्टी में लगा रहा। लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला और नई आरजेडी की सच्चाई जनता के सामने रखी, उसी दिन इनको समझ आ गया कि इन्होंने क्या खोया है। आप ही देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। 2015 में 80 सीट, 2020 में 75, अब 25 सीट पर ठहरे हैं। इस तरह की राजनीति अगर जारी रही तो 25 से 5 तक आने में देर नहीं लगेगी। तेज प्रताप इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये गिरावट मैं नहीं बल्कि जनता बता रही है कि गलती कहां हुई। और मजेदार बात, आज वही लोग पूछ रहे हैं कि सबको निकालोगे तो रहेगा कौन। अफसोस, यही सवाल तो आज जनता भी पूछ रही है कि पार्टी बची कहां है। तेज प्रताप लिखते हैं, पहले मुझे निकाला, फिर देवी जैसी मेरी बहन रोहिणी जी को निकाला। पूरा बिहार हंस रहा था कि जिस परिवार ने लोगों को हंसाया और रुलाया वही आज खुद मजाक का पात्र बन गया है। इज्जत का तमाशा जब जब हुआ है पार्थ, धर्म ने हस्तिनापुर ही नहीं पूरा इतिहास बदल दिया है। और मेरे साथ तो कृष्ण है जो सबका हिसाब किताब रखते हैं। आरजेडी की इस स्थिति के लिए उन्होंने अपने अलगाव को भी वजह बताया। वो लिखते हैं कि ये तो सिर्फ 20 दिन का ही कमाल है। अगर मैं पूरे बिहार में घूमता तो इसी बार 5 सीटें आ जाती। हम लोग 44 सीटों पर लड़ रहे थे, वहां आरजेडी को मात्र 5 सीटें ही मिली। बिहार की जनता समझ चुकी है कि आरजेडी अब लालू जी की विचारधारा वाली पार्टी नहीं बल्कि जयचंदों द्वारा हथियाई गई पार्टी बन चुकी है, जहां सिद्धांत की जगह चाटुकार बैठा हो और समर्पण की जगह षड्यंत्र। वहां सवाल भी खोखले लगते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं निकाला, मुझे तो मेरे ही घर से, मेरे ही लोगों से दूर किया गया। फिर भी जिस दिन जनता ने मुझे सुना, एक बात साफ हो गई, राजनीति कुर्सी की नहीं चरित्र की होती है। राजद के जयचंद बना रहे परिवार पर दबाव। इससे पहले तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में दावा किया था कि राजद के भीतर कुछ जयचंद परिवार पर मानसिक और शारीरिक दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में टिकट बंटवारे में भारी गड़बड़ी हुई थी और चापलूसों और पैसे वालों को आगे कर समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया था। तेज प्रताप यादव का कहना है कि लालू यादव पहले से बीमार हैं और किसी भी प्रकार का भावनात्मक तनाव नहीं झेल सकते, इसलिए हर आरोप की जांच जरूरी है। और उन्होंने मोदी से साथ मांगा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी जांच कराएं। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने लगाए थे गंभीर आरोप। रोहिणी आचार्य ने बीते रविवार को आरोप लगाया था कि उन्हें गंदी गालियां दी गईं और ये कहा गया कि उन्होंने अपने पिता को गंदी किडनी देकर उनके बदले करोड़ों रुपए और टिकट लिया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी की चुनावी हार के बाद उन्हें तेजस्वी यादव के सहयोगियों ने माता पिता के घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो दिल्ली चली गई। इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा था कि हमारी बहन का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयचंदों को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उन्होंने लिखा था कि रोहिणी दीदी के साथ जो हुआ उसने मुझे भीतर तक हिला दिया है। मेरे साथ जो हुआ उसे सह लिया, लेकिन अपनी बहन का अपमान नहीं सह सकता। बिहार की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तेज? हालांकि इस बीच सवाल ये भी है कि अब क्या
तेजस्वी में लड़ाई और बढ़ेगी? क्या तेज अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले दिनों भी सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्टर लिखा गया कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने की है, अंत में करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सबके सामने आएगा। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। इस बीच राजनीतिक और पारिवारिक उथल पुथल के बीच तेज प्रताप यादव की पार्टी जनता दल ने एक बड़ा फैसला भी लिया। पार्टी की कोर कमेटी मीटिंग में एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने की घोषणा तक कर दी गई। हालांकि यह समर्थन औपचारिक गठबंधन जैसा नहीं, लेकिन इसे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि तेज प्रताप यादव अब पारंपरिक राजद लाइन से इतर स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने के प्रयास में हैं। जो पिछले दिनों मीटिंग हुई, उसकी सबसे बड़ी सुर्खी ये रही कि तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन और लालू प्रसाद यादव की सबसे मुखर बेटियों में से एक रोहिणी आचार्य को पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाने तक का प्रस्ताव दिया। जेजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम यादव ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि तेज प्रताप यादव ने बैठक में कहा, जल्द ही रोहिणी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय संरक्षक बने। पार्टी को मजबूत करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण होगा। लालू परिवार के भीतर बढ़ रही खाई। लालू परिवार में मतभेद नई बात नहीं है, लेकिन इस बार विवाद जिस स्तर पर सार्वजनिक रूप से सामने आया, उसने राजद की साख और आंतरिक एकता को गहरा झटका दिया है। इसके बाद अब रोहिणी आचार्य के तीखे ट्वीट, तेज प्रताप का अपने तरीके से राजनीतिक अलग रास्ता बनाना, तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार मंडल पर उठाए गए सवाल, इन सब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिवार के भीतर संवाद की कमी और भरोसे का संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। विशेषकर रोहिणी आचार्य का हालिया आरोप, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ गंदी गालियां दी गई और चप्पल उठाकर मारने तक की कोशिश हुई, ने पूरे विवाद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इस बयान से राजनीतिक विपक्ष को भी राजद पर लगातार हमला करने का मौका मिला। क्या तेज प्रताप का ये कदम राजनीतिक संदेश है? विशेषज्ञों का कहना है कि तेज प्रताप यादव द्वारा रोहिणी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने का ये प्रस्ताव सिर्फ औपचारिक पहल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। रोहिणी आचार्य अभी भावनात्मक रूप से आहत हैं और परिवार में अपने सम्मान को लेकर नाराज हैं। ऐसे में तेज प्रताप की ओर से यह ऑफर उन्हें राजनीतिक रूप से एक सशक्त मंच देने जैसा है और आगे कहीं तेज जाते हैं तो रोहिणी को भी साथ ले जाने का वो पूरी तरीके से इशारा कर चुके हैं। यानी किसी भी पार्टी में अगर उनकी पार्टी का विलय होगा तो रोहिणी उनके साथ जाएंगी। इसके 3 बड़े राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं, जिसमें तेज प्रताप अपनी अलग राजनीतिक पहचान को और मजबूत बनाना चाहते हैं। परिवार में जो नाराजगी है उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। रोहिणी की लोकप्रियता, छवि और सोशल मीडिया प्रभाव का फायदा लेना चाहते हैं। एनडीए को नैतिक समर्थन, राजद के लिए बड़ा झटका। हालांकि जेजेडी द्वारा एनडीए को नैतिक समर्थन देने का फैसला भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ की बात हो या फिर मोदी की तारीफ करना, एनडीए को नैतिक समर्थन राजद के राजनीतिक दायरे पर सीधा असर डाल सकता है। तेज प्रताप यादव भले ही राजद से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हों, लेकिन उनका कदम जनता और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच लालू परिवार के भीतर गहरे वैचारिक मतभेद की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। राजद नेतृत्व की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पार्टी के अंदर यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या परिवार में चल रही खींचतान राजनीतिक नुकसान में तब्दील हो सकती है। लालू परिवार में चल रहा विवाद अब स्पष्ट रूप से राजनीतिक मोड़ ले चुका है। तेज प्रताप यादव द्वारा अपनी बहन रोहिणी को बड़ा पद देने का प्रस्ताव और एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने का फैसला कई बड़े संकेत देता है। राजद के अंदर असंतोष गहरा रहा है। तेज प्रताप अपनी अलग राह पर आगे बढ़ रहे हैं और रोहिणी आचार्य की भूमिका आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण हो सकती है। बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ हफ्ते बेहद रोचक और निर्णायक साबित होंगे कि क्या ये पहल परिवार के भीतर खाई कम करेगी या विवाद को और गहरा कर देगी, या फिर मोदी के साथ तेज की और मजबूती सामने आएगी, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।